गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज 16 सितंबर है और दिन जो है आपका मंगलवार का। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या भाव खुला आज मार्केट में, टोटल ताजा गाड़ी कितना पहुंचा था और बैलेंस कितना था जी, किस जगह का ज्यादा माल आ रहा है, क्वालिटी कैसा है, रेट कैसा है, यह सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। नवरात्र के बाद जो है भाव कैसा रह सकता है, कैसा उम्मीद लग रहा है, क्या टेंडेंसी लग रहा है और अभी जो है किस जगह का वेदर का रिपोर्ट कैसा आ रहा है और फिलहाल जो अलवर का क्या रिपोर्ट निकल करके आ रहा है। और कई भाइयों ने कई कमेंट किया था जी, कई क्वेश्चन पूछे हैं तो उन सभी भाइयों का आज उत्तर देंगे। बाकी चलते हैं सर के पास। और दोस्तों प्याज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। और दोस्तों आप अपने एरिया का अपडेट दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से, जिससे हमें और भी जानकारी प्राप्त होगा जी, जिससे हम और भी दर्शकों को बता सकेंगे। हम भी एनालाइज करेंगे जो हाँ आपने जो बताया है और जो हमने पूछा है उसमें और आपके बातों में क्या फर्क है। और दोस्तों आप लोग जब बताते हैं तो एक्यूरेट रिपोर्ट निकल करके आता है सामने। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आपके एरिया में क्या हलचल है जी, क्या भाव है और किस तरह का क्वालिटी है। अगर आपके एरिया में स्टॉक होता है तो कितना % अभी स्टॉक में प्याज बचा हुआ है और किस तरह का क्वालिटी बचा हुआ है, क्या उन मालों का रेट चल रहा है, ये सारा जानकारी दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी चलते हैं जी सर के पास। तो अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है राजस्थान का प्याज है जी, क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। देखो जी हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। कैसे सर? सब तो मार्केट का माहौल कैसा था जी इस समय? जैसे कल वैसे आज कुछ सुधार नहीं जी? बस यही है, कल 62 गाड़ी थी तो ऊपर नीचे मिला के 122 गाड़ी माल था। आज 40 गाड़ी ताजी है तो ऊपर नीचे मिला के 128 गाड़ी माल है। अच्छा जी, यानी कि कल 30-35 गाड़ी माल हुआ, केवल 30-35 बस? तो आज तो मंगलवार का दिन है सर, आज कैसा रौनक है जी? नहीं, कल से आज ग्राहक ज्यादा है। अच्छा, कल से आज ठीक है। हाँ, और ग्राहक कल से आज ज्यादा इसलिए क्योंकि 50 पैसे लोग ढीला करके बेच रहे हैं। अच्छा, 50 पैसे वो ढीला कर दिए? क्या करेंगे, अगर बेचना है तो ढीला करना पड़ेगा। तो ये तो परेशानी पे परेशानी बढ़ता जा रही है। परेशानी क्या, बुरा हाल जी। सबसे ज्यादा समस्या है रकमों का। अच्छा जी, देखो हर आदमी रो रहा है। हाँ जी। अब किसान रो रहा है, उसको रेट नहीं मिल रहा है, स्वाभाविक है। जी जी। व्यापारी अपनी जगह परेशान है, उसका पैसा नहीं बन रहा है जी। हम लोग रकमें सब उल्टी सीधी गई है जी, रकमों की ये दिक्कत है, कोई देने राजी नहीं, माल पे माल देते रहो। अच्छा जी। तो कुल मिला मतलब मंदा में मजबूरी भी बन जाता है कुछ? हाँ, मजबूरी, बिल्कुल मजबूरी हो जाती है जी, क्योंकि माल बेचना है, क्लियर करना, तो आपको भी उधार देना पड़ता होगा जी, पकड़ पकड़ करके ग्राहकों को इस समय। बिल्कुल, पिछली रकम 4 लेना है फिर भी देना पड़ेगा। अच्छा जी। असल में मंदा हो चलेगा, ये घोर मंदा है। माँ मंदा हो गया जी, तो घोर मंदा हो गया जी। इसमें तो ये सर बेकार है सर। ये सर मतलब कितने साल बाद मतलब ये मंदा देखने को मिला है ऐसा, जो मतलब निचली स्तर पे आ गया जी? नहीं, बीच में कभी कभी आता है हाँ, लेकिन बिक्री तो हो। इतना लंबे टाइम के लिए शायद नहीं मतलब हुआ होगा, इस सीजन में बहुत कम होता है। अच्छा, इतना बुरा हाल, और खास तौर पे ये इस महीने के आसपास में। हाँ भाई, ये सब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये सब स्टॉक की प्याजें निकलती हैं। अगर स्टॉक की प्याज ये भाव बिक रही है तो कितना बुरा हाल है। और अब तो सर प्रोडक्शन मार्केट में भी लिमिट में हो गया जी माल, फिर भी मतलब रेटों में कुछ अराइवल कहीं ज्यादा नहीं मिल रही जी, लेकिन मार्केट नहीं उठी है। अच्छा, मार्केट इसलिए नहीं उठी, आगे सेल पॉइंट कमजोर हुआ पड़ा है। अच्छा जी, वो हर जगह का, और हुआ क्या यही नहीं समझ में आ रहा जी। सर घबराहट इस वजह से भी है क्या, जो 30-35 गाड़ी नेपाल में जाता था वो अभी वहाँ पे जो हालात चले जी उसके वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा हो? 30-35 गाड़ी से क्या होता है, तो 15 दिन से दिक्कतें हैं बिक्री की तो। अच्छा जी। नेपाल का हालत परसों नरसों थोड़ा बुरी हुई, जो भी हुआ फिर वहाँ सामान्य हो गई जी, स्थिति वहाँ की तो सामान्य हो गई। लेकिन कुल मिला के मंजर जी समझ से ही परे हो गया इस समय से। ग्राहक नहीं, बिक्री नहीं, माल आप 400 वाला 350 रेट रख दो, ग्राहक होगा तभी तो लेगा। क्योंकि कई जगह से सुनने में आ रहा है कि जो नेपाल में जो वहाँ पे गाड़ी खड़ा हो गया सर, माल नहीं एंटर हुआ और जो वहाँ का स्थिति बना तो उससे भी कुछ फर्क पड़ा है। तो क्या ऐसा भी है क्या, क्योंकि ज्यादातर माल जो है इस टाइम पे शायद MP से जाता है? हाँ, MP नासिक हर जगह जाता है तो। अच्छा, लेकिन 30-35 गाड़ी से उतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है मंजर जी। अब ये तो एक अपनी आत्मा को तसल्ली देने वाली बात है, हाँ, समझाने वाली बात है। यहाँ पे देख लो आजादपुर में 60-70 गाड़ी पहुंच जाता है, हाँ, 40-50 तो कंटिन्यू है ही जी गाड़ी। अब तो एक आत्मा को तसल्ली देने वाली बात है, 30-35 गाड़ी नेपाल जाता था वो भी रुक गया।
उससे उतना ज्यादा खास प्रभाव नहीं है, बिक्री क्यों नहीं है ये समझ से परे। अच्छा। हाँ, और अभी तो खास तौर पे देखा जाए तो कोई वैसा भी मतलब सीजन नहीं है जैसे नवरात्रि में मतलब एकदम नहीं ऐसा कुछ नहीं ये हो जाता है। पहली बार बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है जी। बाकी ये रेट तो बिकता है, साल में 1-2 महीना प्याज बिकता है इस रेट में। अच्छा जी। लेकिन खास करके अगस्त सितंबर महीने में जो मार्केट है ये बहुत कम होती है। जी। लेकिन ये भी जो निचली स्तर का जो रेट बनाया सर, मतलब ये जो 8 से लेकर के 10, 12, 13 वो भी रेट समझ में आता है 8 रुपए से लेकर, लेकिन जो ये नीचे जो चला गया है वो तो मुझे लगता है कि जो कई सालों में आता होगा, बहुत दिन बाद आया है सर। जी। तो एक बार बाजार बता दीजिए सर, यहाँ का क्या बाजार चला जी? राजस्थान 9 रुपए से लेके 13 रुपए तक है। एमपी भी 9 रुपए से लेके 13-14 रुपए। जी। नासिक आप समझो 13 रुपए से लेके 15 रुपए। अच्छा जी। बहुत बढ़िया हो, 16 बिक जाए बात की बात। जी। पूना 14 रुपए से लेके 16-17 रुपए। अच्छा जी। अब 1-2 लाख 18 बिक जाए कोई रेट नहीं। जी। मार्केट ये जरूर मैं बता रहा हूँ, लेकिन मंजर जी इन रेटों में भी ताकत पड़ रही है बेचने में। सही बात है। खुल के ग्राहक नहीं है जैसे होना चाहिए। फिलहाल जो है अलवर से क्या रिपोर्ट निकल करके आ रहा है जी? क्योंकि शायद कल वाले वीडियो में हमने अलवर को कवर नहीं किया था, तो एक भाई का कमेंट आया कि जो अलवर के बारे में नहीं बताया जी। अलवर की स्थिति संतोषजनक। अच्छा। चाहे वो क्वालिटी हो जी, चाहे वो फसल हो। हाँ, शुरुआत में तो नुकसान हो ही गया 20-25%, लेकिन अब बारिश भी नहीं है और क्वालिटी भी बता रहे हैं बहुत स्पीड में सुधार आ रहा है क्वालिटी में। अच्छा, क्वालिटी में। हाँ, अच्छा। तो कुल मिला के क्वालिटी बहुत अच्छी जा रही है, तैयार हो रही है जी। और रोग भी नहीं है कोई। अच्छा जी। और मौसम भी क्लियर है जी। तो कुल मिला के अलवर की अगर स्थिति पूछा जाए तो संतोषजनक। ओके जी। और गुजरात वगैरह का सर? गुजरात, गोंडल और राजकोट पहले ही निकलेगा, लेकिन ये भी खरथल के साथ ही प्रेशर में आएगा। अच्छा जी। और अगर निकलने की बात करें तो दीपावली के आसपास ये भी निकल जाएगा। ठीक है जी। हाँ। और प्रेशर चाहे अलवर हो या गुजरात हो, प्रेशर कब तक बनेगा सर? ये 10 नवंबर के आसपास। 10 नवंबर गुजरात में ये गोंडल और राजकोट का प्रेशर बनेगा। हाँ जी। न कि महुआ भावनगर का। जी जी जी। और आपका बेंगलोर का क्या अपडेट है सर इस समय? आज 20,000 कट्टा आसपास है वहाँ नया, और ऊपर नीचे मिला मतलब वैसे टोटल 47-48,000 कट्टे के आसपास है। अच्छा जी। जिसमें 20,000 नया है। नई वही कंडीशन है, 60% दागी जी और 40% 40% माल ठीक आए हैं। अच्छा जी, मतलब अब थोड़ा थोड़ा रेशियो बढ़ रहा है जी। हाँ, रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन अराइवल नहीं बढ़ रही है। अराइवल जो है लिमिट में है। हाँ। माल लिमिट में, अराइवल लिमिट में है, माल लिमिट में आ रहा है, क्वालिटी में सुधार हो गया है। अच्छा, क्वालिटी में हल्का हल्का मतलब सुधार होता था। और रेटों में कुछ सुधार है सर? नहीं। अच्छा, रेट में कहीं सुधार वाली गुंजाइश नहीं है जी, जबकि माल कहीं ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है जी, लिमिट में ही जा रहा है जी। हाँ, चाहे जो स्टेशन आप उठा लो, अराइवल हर जगह लिमिट में है जी, लेकिन बस मार्केट नहीं बोल रही है, उठ नहीं पा रही मार्केट। अच्छा। और यहाँ पे आया कोई नया गाड़ी आज? नहीं, आज नहीं है कोई भी। नहीं। तो सर चाहे दिल्ली की मंडी उठाए या फिर आपका यूपी का मंडी उठाए, तो सभी जगह सेल पॉइंट ऐसे कमजोर पड़ा हुआ है या कहीं है सेल पॉइंट? मतलब मेरे हिसाब से करीब करीब सारी मंडियों का हाल यही है। अच्छा, क्योंकि दिन में तो 50 फोन बात होती है, हर जगह से एक ही रिपोर्ट है, सेल पॉइंट कमजोर बहुत है भैया, बिक्री नहीं है जी, बिक्री में जान नहीं है, हर जगह यही हाल है। ओके। और सर हर साल देखा जाता है नवरात्रि के बाद जो है रेटों में कुछ ना कुछ 58-54 या 2 रुपए 4 रुपए तेज देखने को मिलता है एज ए परसेंटेज। तो इस बार कैसा रहेगा सर माहौल? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, कुछ ना कुछ होगा भी, चाहे इस महीने के लास्ट में चाहे 10वें में। अच्छा, कुछ ना कुछ तो होगा ही जी, ऐसा तो लग रहा है। लेकिन ये बहुत बुरी कंडीशन हो गई है जी। लेकिन सर ये कुछ ना कुछ के चक्कर में काफी लोग जो है होल्ड करके बैठ जाते हैं। नहीं, तो सारा तो नहीं होल्ड रखना चाहिए। हाँ। सारा नहीं होल्ड रखना चाहिए, इसलिए कि कुछ माल टिकाऊ होते हैं, कुछ टिकाऊ नहीं होते हैं। तो अगर मान लो 1000 कट्टा है तो 200 कट्टा 100 कट्टा तो निकालना ही चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब अगर आपको देखना है, टाइम देखना है, तो क्वालिटी वाले मालों को देख सकते हैं आप। अगर आगे अगर देखना है कुछ, मैं इस व्यू से कह रहा हूँ मंजर जी, अब तो जो होना था हो गया, तो लंका लुट चुकी है। हाँ। अब बचा क्या है? अच्छा। हाँ, इतना जरूर है कि अब इस रेट में अगर हमें फेंकना ही है तो मैं 1 हफ्ते बाद फेंक दूंगा। अब ना वजन घटने का डर है, ना दागी होने का डर है, ना गिरी बनने का डर है, ना चोपड़ा बनने का डर है, सब कुछ तो हो चुका है।
सही बात है। अब उसमें किंतु परंतु तो रहा ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है, अगर बिक्री नहीं है तो अगर 1000 कट्टा है तो 100 कट्टा निकाल लो जी, धीरे धीरे निकालो, प्रेशर में मत निकालो। मतलब निकालते भी रहो। हाँ। एकदम उसको माल को रोक करके मत। हाँ, रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अगर एकदम से रोक देंगे तो अगर कुछ आगे चल करके 58-54 भी होता है तो उसमें फिर भी नुकसान ही जाओगे जी। नहीं, तो उसमें क्या है ना मंजर की, हल्का तो हल्का ही होगा माल। हाँ, हल्का माल तो हल्का ही रहेगा, तब भी वही बिकेगा जी। हल्के के साथ वजन भी जाएगा जी। हाँ, अगर जितना दिन डिले होगा उतना दिन का तो वजन भी मतलब कम होता रहेगा। प्याज की सबसे बुरी कंडीशन जो बनी, जहाँ तक मुझे लगता है, बारिश ने काम खराब किया। बारिश में प्याज का बहुत नुकसान हुआ। और अभी भी सर महाराष्ट्र में बारिश हो रहा है जी, तो उससे भी महाराष्ट्र के प्याजों में कुछ असर आएगा? देखो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, जो कोई भी चीज जी जब हद से ज्यादा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करता ही है जी। अब जैसे कल महाराष्ट्र में पूना वाले बेल्ट में बहुत बारिश थी। अच्छा, ये जैसे अहमदनगर हो गया, नगर बेल्ट तो पूरा सब बारिश के लपेटे में है। अच्छा, तो मंचर ये सब पूरा इलाका पूना वाला। ठीक है जी। तो वहाँ नया भी तैयार हो रहा होगा। अच्छा, नया भी। हाँ, अभी स्पीड में तो नहीं निकलता है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो निकलता है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो उधर होगा ही होगा जी। और कुछ एरिया नए का भी आ जाता है, जो ये बेल्ट है। अच्छा, साउथ और महाराष्ट्र वाला बॉर्डर जो आ जाता है, तो वहाँ भी बारिशें हैं जी। तो कहीं न कहीं अगर ज्यादा बारिश है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी। अच्छा, ज्यादा बारिश है, ज्यादा बारिश कलर में या फिर मतलब मालों में? बिल्कुल। पहला हम एमपी का देखो आप जी, एमपी कंडीशन देखो प्याजों का, चॉकलेटी हो गया जी, सब चॉकलेटी होता जा रहा है। अच्छा सर, चॉकलेटी के साथ साथ गिरी भी बनता जा रहा है। जैसे ये चॉकलेटी है जी प्याज, तो माल तो ठोस है, लेकिन कलर से भी मतलब रेटों में डिफरेंस आ जाता है। कलर पे ही तो दुनिया मरती है मंजर जी। जी, चमकते। सही बात है जी। चमक बेशक सर जी, मजबूती कितना भी रहे, लेकिन वही है जी, रंग रूप को देखा जाता है। हमारा आपका दिल चाहे जितना बढ़िया हो, किसी का भी दिल जी जी, दिल से आप चाहे जितने अच्छे हो जी, और उल्टा सीधा वैसे नजर बजर अगर कपड़ा पहन के हम कहीं खड़े हो जाएं जी, या कोई भी समाज में किसी भी उठा लो, दुनिया है तो चमक धमक की। सही बात है जी। अगर आप चाहे जितने बुद्धिजीवी हो, आप चाहे जितना दिमाग का भंडार हो आपके अंदर, लेकिन वैसे फटे पुराने कपड़े पहन के कहीं चले जाओ तो हमारे हिसाब से इस समाज में तो कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। सही बात है सर। बात करने के बाद वो बात की बात। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन पहले हाव भाव से मतलब हाव भाव बहुत जरूरी है जी जी। वही हाल इस समय प्याज का होगा जी। ग्राहक 4 दाना उठाता है, कहता है तो सब चॉकलेटी है, गिरी है, चोपड़ा है, मंदे का कसूर। और खासतौर पे मंदे के टाइम में उनको जो है कमी भी बहुत सारा निकाल करके दिखा देते हैं जी, कमी भी बहुत ज्यादा दिख जाता है उनको। देखो, जिसको कमी ही निकालना है तो निकालता रहेगा, उसका स्वाभाविक गुण होता है। ये ग्राहक का स्वाभाविक नेचर है जी, कमी निकालना जी। अब कमी निकालेगा तभी सौदा बनेगा उसका। हाँ जी। और सर जी, अभी कई दर्शकों ने कई सारे क्वेश्चन किए हैं, तो अब उस पर बात करते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि हमारे एक दर्शक ने पूछा है, क्या हम आपके पास माल ला सकते हैं? क्यों नहीं, हमारा काम है माल बेचना। वेलकम है, आपका स्वागत है, कोई भी लेकर आए जी। मेरा तो काम ही प्याज बेचना सरकार। बिल्कुल सर। और सर जी, दिसंबर और जनवरी में क्या भाव रह सकता है, बताएं थोड़ा सा कुछ आइडिया। सर इतना आइडिया मतलब आगे तक मेरे हिसाब से इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए आदमी को जी, 15 से 20 रुपए के आसपास होना चाहिए। 15 से 20 रुपए आसपास सेल पॉइंटों में। हाँ, हमारे यहाँ। अच्छा, मैं अपने यहाँ बात कर रहा हूँ। ओके। और सर महाराष्ट्र में बारिश है रात से, और नगर जब उन्होंने बताया महाराष्ट्र में नगर में बारिश है जी। हाँ, नगर अहमदनगर पूरा बेल्ट हो जी। और आपने ये अलवर का बता ही दिया, और नेपाल के बारे में भी बता दिया है आपने। और अभी महाराष्ट्र में सर कितना % बचा होगा प्याज? एक भाई ने बताया कि जो 60% है वहाँ पे प्याज। तो हो सकता है उनकी एरिया में 60% हो, इसमें गलत मैं क्यों कहूंगा जी, और कहना भी नहीं चाहिए जी। हो सकता है उनकी जो एरिया हो 60% प्याज बची हो, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है पूरे महाराष्ट्र का निकालोगे 40% के आसपास प्याज बचेगी। 40% के आसपास। ओके। और कल क्या उज्जैन में भी बारिश था सर? एमपी में तो मौसम खराब ही है, कल शाम से ही शायद खराब है, कल दिन में भी कहीं कहीं खराब था। आज मैं न्यूज में देख रहा था। अच्छा, हाँ, इसीलिए बता रहा हूँ, एमपी में भी मौसम खराब है। ठीक है जी। और एक हमारे भाई ने लिखा है रतलाम मंडी में 15 जुलाई 2 रुपए शायद वहाँ पे क्या भाव टूटा था क्या सर? रतलाम मंडी में। हाँ, टूट गया होगा, इस समय कुछ पूछने वाली बात है जी। 8 रुपए से लेकर के 11 रुपए तक बिका, वो बता रहे हैं।
बिल्कुल सही बता रहे हैं। 8 से देखो 11। वो जो सब बताते हैं ये तुम्हारा परिवार है, ये जो बताएंगे एक्चुअल रिपोर्ट बताएंगे, ये जी। जमीनी हकीकत बताएंगे। बिल्कुल सर। हम लोग जब यहाँ से फोन लगाते हैं पार्टियों को या किसी को, कोई भी हमसे अगर रेट पूछेगा, मैं तो अपने आप उठाता हूँ, जी जी। तो मैं तो कहूंगा यहाँ की 9 रुपए से लेकर 15 रुपए मार्केट है जी। मैं तो सारी मार्केट का पूरा निचोड़ निकाल करके निचोड़ निकाल के रेट बताऊंगा। जी। तो वैसे हम लोग भी वहाँ के लोग बताते हैं कि ये मार्केट ऊपर वाला भी नीचे वाला भी जी, और एकदम नीचे वाला नहीं बताते हैं, वो मीडियम यानी कि 8 से 11 12 13 जनरल वाला। हाँ वो तो सीधे बताया 8 से 11 12 13। लेकिन ये जो सब रिपोर्टें आती है बिल्कुल जमीनी रिपोर्टें होती हैं, हकीकत वाली रिपोर्टें होती हैं जी। तो 100% सही होगी इनकी रिपोर्ट। और एक हमारे भाई ने लिखा है एमपी किसान का हालत खराब है, बारिश शुरू हो गई है, अब आगे क्या संभावना है? देखो अब इसमें किसी प्रकार की संभावना व्यक्त करने से अब कोई फायदा ही नहीं बचा, क्यों किसान का तो सब कुछ लुट गया, अब बचा क्या उसके पास? सही बात है सर। कुछ मार्केट ने मारा, कुछ मौसम ने मारा, हाँ। कुछ एक्सपोर्ट ना होने की वजह से समय ने मारा, हम किसी का दोस्त क्यों दें? जी। तो कुल मिला के इनके ऊपर 3 बार हुआ है। समय ने भी मारा है, ईश्वर ने भी मारा है, और प्याज में तुम्हारा भी मारा, प्याज खराब हो गया जो जी। तो किसान का तो इस समय वही हाल है कि वो बेचारा कहीं नहीं बचा। जी। और सर एक हमारे भाई लिखते हैं कि सर नाइफेड का भाव 24 रुपए है महाराष्ट्र में, ये सर कुछ समझ में नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं होगा, हो सकता है मिस्टेक हो गई है भाई साहब से। जी। नाइफेड ने 18 रुपए किलो का रेट निकाला है। अच्छा। ये मार्केटों में बैन से बेचने के लिए। अच्छा, वैन से बेचने के लिए? बैन से, हाँ। अच्छा। 18 रुपए किलो प्याज बेचा जाए, जैसे नुक्कड़ों पे मार्केट, जैसे लास्ट ईयर में देखने को मिला था जब हाँ, प्याज का हाँ। भाव तेज हुआ था, डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। हाँ, डायरेक्ट पब्लिक तक पहुंचाने के लिए जी। उसका रेट 18 रुपए किलो है। अच्छा, तो इस साल ये करना उचित रहेगा सर, वैन से डायरेक्ट मतलब माल नुक्कड़ों पे बिकवाना? देखो ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट कुछ भी करवा सकती है, सब संभव है, लेकिन इसका कोई ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जी। बस वही ऐसे ही समझो कि जैसे जो गांव के नेता होते हैं, गांव के जो नेता होते हैं, जी, मतलब बरसाती में इधर कोई बीमार हो गया गांव में तो उसके घर 4 आदमी मिलके पहुंच गए, दे रहे हैं 1 केला, फोटो खिंचा रहे हैं 8 आदमी। जी जी जी, बस वही हाल है। सही बात है जी। वही हाल इस प्याज का है कि 18 रुपए किलो गवर्नमेंट बेच रही है। पूरे दिल्ली में 10 वैन होंगी, 4 दिन चल जाएंगे नहीं तो वो भी मतलब उससे कुछ फर्क नहीं, उसके ऊपर ध्यान देना नहीं देना कोई फायदा नहीं। 18 रुपए किलो ये प्याज अगर बेचवाएंगे जी, नुक्कड़ों पे, तो 15 रुपए किलो प्याज तो परचून वाले बेच रहे हैं। सही बात है जी। तो परचून वालों को बिकेगा, नाइफेड वालों को बिकेगा जी। बस एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब होने वाला बात है जी। बस। तो उसकी तरफ ध्यान ना ही दे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल जी। और सर एक हमारे भाई है महाराष्ट्र से, शायद वो बता रहे 15 रुपए बिक रहे हैं वहां पे प्याज। दीपावली के बाद जो है क्या रहेगा भाव? देखो दीपावली के बाद का ही रेट, अभी हमारी आपकी बात हो रही थी, उसी रेट पे बात हो रही थी। हमें भी यही लग रहा है कि 15 से 20 रुपए प्याज बिकना चाहिए उस समय, चूंकि पुराने का भी प्रेशर खत्म रहेगा। अच्छा। और नए का जलवा रहेगा उस समय। तो अच्छा, दीपावली के बाद पुराना तो बहुत कम हो जाएगा तब तक। अच्छा, तो हो सकता है मार्केट 15-20 रुपए बनी रही, यानी कि हमारे यहाँ। जी। और यदि सर अगर पुराना और नया साथ में चलता है तो फिर क्या मार्केट की संभावना? देखो ये तो संभव है मंजर जी। अच्छा। कि दीपावली के बाद पुराना इतना ज्यादा बचेगा। जी। पुराना निकल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, पुराना रेगुलर निकला है। ऐसा भी नहीं है कि किसानों ने रोक रखा है। जो कुछ आदमी कहते हैं, हमारे भाई बंधु कहते होंगे कि अब प्याज मत लगाओ जी, मैं तो कह रहा था पहले से निकालो जी, और अब ये प्याज की दुर्दशा हो रही है, मैं 8 महीने से कह रहा हूँ प्याज निकालो, प्याज मत बो, कम लगाओ, ऐसा करो वैसा करो। ये बात की बात होती है समझिए जी। दीपावली के बाद ज्यादा से ज्यादा पुराना निकल जाएगा। अच्छा। किसान निकाले कितना? अपने हिसाब से किसान निकाल ही रहा है, 5 महीने से प्याज निकाल रहा है। अगर नहीं निकाल रहा है तो मंडियों में माल आ कैसे रहा है? हाँ, अब की बार जो मार पड़ी है ये एक्सपोर्ट रोकने की वजह से, माल न जाने की वजह से प्याज कितनी बुरी दशा हो गई, ज्यादा इस पे मतलब इफेक्ट पड़ा है जी। हाँ, और जाहिर सी बात है जी। और उसी में मौसम लेंथी रहा की बात जी। और इस बार पैदावार भी मतलब थोड़ा सा ज्यादा हुआ, पैदावार भी ठीक रही, लेकिन अगर वही माल निकल गया होता तो इसमें कितना बचता? 20%। 20% बचता थी, मार्केट ना होती तो इतना बुरा स्थिति नहीं होता जी। हाँ, तो दीपावली के बाद पुराना ज्यादा नहीं बचेगा।
और सर एक हमारे भाई लिख रहे हैं नाइफेड प्याज कार्बन नहीं आता है, नाइफेड प्याज में कार्बन नहीं आता है, वो कहाँ पे रखते हैं, स्टोर करते हैं? नाइफेड प्याज तो बुरी दशा होती है जी कि हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक सरकारी विभाग है ना ये। जी जी। चाहे वो सीसीएफ हो चाहे नाइफेड हो, गवर्नमेंट जहाँ भी प्याज रखती है, जैसे भी रखती है, उनका कोई धर्म ईमान नहीं होता है। जैसे वो प्याज होती है जी, ऊपर से तो दिखाई दे रहा है कि हाँ नाइफेड और एनसीसी का प्याज लगा पड़ा है, और जब प्याज में लेबल लगती है ना तो फावड़े से पीछे करते हैं। कल परसों फोटो भी आई थी। अच्छा जी। ये हालात हो जाता है अंदर अंदर, क्योंकि उसकी देखभाल नहीं हो पाती है ना ढंग से। सरकारी है, ये सरकारी खजाना है, क्या दिक्कत है जी। और कोई भी सरकारी चीज हो, आदमी कितना उस पर फोकस मारता है, कितना ध्यान रखता है, वो तो ईश्वर को पता होगा, या हम आप देखते ही हैं। वैसे समझो। और सर एक हमारे भाई लिख रहे हैं अलवर को इस बार चांस मिल सकता है क्या? अलवर वाले हमेशा चांस ले जाते हैं, तब की बार भी ले जाएंगे। अच्छा जी। मैं तो 5-7 साल से देख ही रहा हूँ जी। देखो अलवर अगर 15 से 20 रुपए प्याज बिक जाता है तो रेट ठीक ठाक होता है, यानी सम्मानजनक रेट कहेंगे उसको। अच्छा। क्यों खर्चे कमाते हैं ना। अच्छा। 40-50 रुपए कट्टा भाड़ा होता है, दिल्ली का बता रहा हूँ। और वहाँ लोकल अपनी मंडियों में निकालेंगे तो अपने ट्रैक्टर से लोकल लेकर चले जाते हैं। अच्छा। तो खर्चा क्या आएगा? 20-25 रुपए कट्टा। और 15 से 20 रुपए रेट नई प्याज का रेट जो होता है वो कम रेट नहीं होता है, अच्छा रेट होता है। अच्छा। और सर जी अभी आंदोलन वगैरह का कुछ आया अपडेट क्या? आज मेरी कहीं बात ही नहीं हुई। अच्छा। मैंने कहीं फोन भी नहीं मिला है कि आंदोलन के बारे में कहीं पूछे जी। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई खबर आज नहीं है हमारे पास। ओके। और सर बांग्लादेश से बॉर्डर खुल सकता है क्या, कुछ उम्मीद लग रहा है? उसमें क्या हुआ आपने सही पूछ लिया जी। कल एक लेटर खूब ग्रुपों में घूमा है जी, और 2-4 व्यापारियों मेरे पास फोन भी आया था कि बांग्लादेश डिमांड कर गया है और माल भरपूर मात्रा में जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है, बांग्लादेश के एक्सपोर्टरों ने जी एक अर्जी लगाई है भारत सरकार को। अच्छा, वहाँ के एक्सपोर्टरों ने? हाँ। अच्छा। कि हमें प्याज पर्याप्त मात्रा में दी जाए, तो हो सकता है गवर्नमेंट उस पर विचार कर ले। अच्छा। अगर कर ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ये सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये हमारे आपके लेवल की बातें नहीं है मंजर जी। लेकिन एक्सपोर्टरों का लेटर आया है भारत सरकार के पास। अच्छा जी। अब इस पे सरकार क्या विचार विमर्श करती है, ये गवर्नमेंट का काम है। अच्छा। अब भी अगर खुल जाता है सर और 250-300 अगर गाड़ी जाना स्टार्ट हो जाता है तो कुछ उम्मीद है सर? कुछ तेजी का? पहली बात तो 250-300 गाड़ी असंभव है जाना। अच्छा। हाँ, असंभव है। हाँ, इतना जरूर है अगर 40-50 गाड़ी 100 गाड़ी के आसपास अगर माल जाने लगता है तो थोड़ी कंडीशन सही हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि एक भाई ने भी पूछा जो अगर 250 गाड़ी अगर जाना स्टार्ट हो जाता है तो कुछ तेजी बनेगा? देखो तत्काल प्रभाव से 250 गाड़ी नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, लेकिन ये 40-50-100 गाड़ी तो जा ही सकता है। ओके। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।